साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं और वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि 600 प्रश्नों तक हो चुका है। इसमें हम एमसीक्यू देख रहे हैं, 1 से लेकर 850 प्रश्न हैं। 600 तक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 601 से लेकर 700 तक। शुरू करते हैं वीडियो को। 601 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत की है? इसे शुरू किया गया है एआई कोष के नाम से। किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम के एक ऐप को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने राइज ऐप को लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाओ, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। ये वनतारा कहाँ बना है? वनतारा बना है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है 604 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? राष्ट्रीय रेफरल केंद्र बनेगा। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा न्यू पिपल्या, जूनागढ़, गुजरात में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है भारतीय रेलवे खान पान निगम IRCTC और IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया है? विदर्भ ने किसे हराया? केरला को। विदर्भ ने हराया केरला को और तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीता है। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अनोरा ने। फिल्म का नाम है अनोरा। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम में। 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? अंग्रेजी को। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कौन बने हैं सेबी के चेयरमैन? इनका नाम है तुहीन कांत पांडे। हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट को दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े खोला गया है? कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े को खोला गया है? कौन सा एयरपोर्ट है? चेन्नई एयरपोर्ट। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जिसे GTAI कहते हैं, इसे लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है डेनमार्क के द्वारा। किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 के लिए नामित किया गया? किसकी है ये पुस्तक? हार्ट लैम्प। ये लिखा गया है बानू मुश्ताक के द्वारा। तो सही उत्तर है बानू मुश्ताक। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन से BSI ISO सर्टिफिकेशन से प्रमाणन मिला है? कौन सा बैंक को? बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को लॉन्च किया है? किसके सहयोग से? IIT मद्रास। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? कौन से चंद्रयान के? चंद्रयान 3। S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक, सबसे ऊपर जिसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिला है, कौन सा बैंक है? यस बैंक। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वन परियोजना ये किस राज्य की है? नागालैंड की, जिसको स्कॉच प्राइज मिला है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट, जिसे ब्लू वीज़ा कहते हैं, वो उनके लिए लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा किया गया? सही उत्तर है UAE के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट, जिसे ब्लू वीज़ा कहते हैं, वो लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा। असम के किस जीव वैज्ञानिक को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक यानी डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है?
FBI के डायरेक्टर बने हैं काश पटेल। किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना को लॉन्च किया? मजोराना लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया गया? सही उत्तर है गुजरात। भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य गिद्धों का मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? ज्ञानेश कुमार। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया के सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट को लॉन्च किया है? ग्रॉक 3 के नाम से। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया? किस चिड़ियाघर में? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है। बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बनी है? ऐसा करने वाली पिक्सल कंपनी है। हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ माउंट फूजी में। आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? हाल में राकेश रोशन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का को जारी किया? मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? दुबई में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ पर आयोजन किया गया, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी, आसाम में। वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम 2025 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? राजस्थान में किया गया। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल यानी 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया? जिसका सही उत्तर है उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव में माफिला फूसी में संपन्न हुआ? किस नाम से अभ्यास आयोजित किया गया? एक्यूवेरिन। भारत मालदीव के बीच हुआ एक्यूवेरिन। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयर इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? रजत पाटीदार। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? इनका नाम है शेन वॉटसन, टीम सऊदी, शिखर धवन भारत से और सरफराज अहमद पाकिस्तान से। चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर इन सभी को नियुक्त किया गया था ICC के द्वारा। अगला सवाल है, अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? अमेरिका की खाड़ी। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया? इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर? IIT मद्रास के साथ मिलकर। फ्रांस के किस शहर में PM मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इन्होंने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया गया? मार्सिले में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की? सही उत्तर है फ्रांस और अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर कितने % आयात शुल्क लगाया है? सही उत्तर है 25%। पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलोर में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया? ये किया गया है, सही उत्तर है एली नाम से। एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी का उद्घाटन किया गया। हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 का जो रिपोर्ट आया उसमें भारत 139 देशों में किस स्थान पर रहा? भारत का पोजीशन था 38वां। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त अब कितने नई भाषाओं में विस्तार किया है? सही उत्तर है अन्य और 6 भाषाओं में। किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई? किस एम्स में?
एम्स नई दिल्ली में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसके अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें 180 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? भारत है 96वें स्थान पे। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यवाही के लिए शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन के, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन, ए और बी दोनों। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन हुआ गांधीनगर, गुजरात में। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक, इसका नाम है स्पिनर, इसको लॉन्च किया है? सही उत्तर है मुथैया मुरलीधरन के साथ। अगला सवाल है, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की। EFTA में शामिल देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नया नाम क्या रखा है? इसका नया नाम है यशस। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? भारत का पोजीशन है 3रा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है इसमें 80वां। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इनविट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI से हटने की घोषणा की है? किसके द्वारा घोषणा किया गया? पनामा के द्वारा घोषणा किया गया कि वो चीन का जो है बेल्ट एंड रोड पहल, इससे अपने आप को हटाता है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत रहा 3रे स्थान पे। किसके सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें असम, मेघालय और मिजोरम है, उनमें महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल जिसका नाम है स्वावलंबिनी, इसको आरंभ किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ये पहल को लॉन्च किया है? सही उत्तर है हमारा नीति आयोग के साथ मिलकर स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत हुई है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश भारत है। RBI ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की, जिससे कि रेपो रेट कितना हुआ? रेपो रेट हो गया 6.25। किन 2 देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से हटने की घोषणा कर दी है? अमेरिका और इजराइल ने। हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा है? अब इसका नया नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? पहले तो अमेरिका ने की और अभी हाल ही में घोषणा किया गया अर्जेंटीना के द्वारा कि वो भी अपने आप को WHO से अलग करता है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? दभोटा, हिमाचल प्रदेश में। चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी उनकी पुस्तक इकहोर अश्वत्थामा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डोगरी। किस भाषा में है ये? डोगरी भाषा में इकहोर अश्वत्थामा। हाल ही में R प्रज्ञानंदा ने किस विश्व चैंपियन को हटाकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया? इन्होंने हराया D गुकेश को। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया? सही उत्तर है भारत ने हराया दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की मंजूरी दी? यह स्थापित होगा रीवा, मध्य प्रदेश में। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड में कौन है जो शामिल है? इसका सही उत्तर है सभी। उधवा झील झारखंड, सकरा कोट्टई और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और चौथा खेचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम। किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? ये घोषणा किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम, जिसने मुरुगन मंदिर कहते हैं, उसके
महाकुंभाभिषेकम समारोह में भाग लिया? सही उत्तर है हमारा जकार्ता का। जकार्ता में स्थापित है ये। बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है? सही उत्तर है मैक्सिको, कनाडा और चाइना पे। आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक की आय को आयकर से अब मुक्त किया है? सालाना 12.75 लाख, 12,75,000 किया है। हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? किस नाम से था ये? ट्रोपेक्स 25। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? सचिन तेंदुलकर को। रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया? ऐप का नाम है स्वरेल। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल आरंभ किया है? युगांडा ने। नासा ने एक्सियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना? इसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे। सही उत्तर है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक, जो कि 62 घंटे का स्पेस वॉक था, ये रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया गया सुनीता विलियम्स के द्वारा। किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र को लॉन्च किया? मन मित्र लॉन्च करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। हाल में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है? कौन से गांव को? सही उत्तर है हमारा गुनेरी गांव। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना की शुरुआत की? ये शुरुआत किया गया है उड़ीसा के द्वारा विकासिता गांव। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य के द्वारा निकाली गई? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 को जीता है? भारत ने। कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश अब बना है? नाइजीरिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है संजय। किस देश की AI कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को अब चुनौती दी है? ये पेश किया गया है चीन के द्वारा डीप सीक। उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है? किसे हराया? JSW सूरमा हॉकी क्लब को। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन कौन हैं? सही उत्तर है इंदौर और उदयपुर। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? मेली केर, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-रुपया वॉलेट का बीटा संस्करण को लॉन्च किया है? CRAD क्रेड के द्वारा। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसका नाम है NVS-02। ये थे 601 से 700 तक। अगले वीडियो में देखेंगे 701 से लेकर 850 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स। फिर आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा MCQ रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।